नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गांव शहर 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। पटना के कारबेगहिया में दिन दहाड़े बीच सड़क पर फायरिंग में कारोबारी राहुल की मौत। स्थानीय लोगों ने 2 अपराधियों को धर दबोचा। अपराधियों के फायरिंग के बाद भड़के लोग, अपराधियों की बुलेट को किया आग के हवाले। मौके पर जुटी भारी भीड़। फायरिंग के बाद लोगों ने किया सड़क जाम। जक्कनपुर थाना क्षेत्र की घटना, मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। पटना के करबेगहिया में अपराधियों की पिटाई की तस्वीरें आई सामने। अपराधियों को घसीटते हुए ले जा रहे हैं लोग। फायरिंग के बाद घटनास्थल पर दिखा गोलियों का छर्रा। पुलिस ने मौके से खोखा किया बरामद। छपरा के दियारा इलाके में शराब निर्माण का सिलसिला जारी। सोनपुर के दियारा इलाके में छापेमारी कर पुलिस ने देसी शराब किया नष्ट। उत्पाद विभाग की टीम ने भारी मात्रा में अर्धनिर्मित देसी शराब किया नष्ट। शराब निर्माण की सूचना पर पुलिस ने की छापेमारी। नवादा के गोपालपुर गांव के स्कूल के शिक्षक का वीडियो वायरल। शराब के नशे में महिला शिक्षक से किया अभद्र व्यवहार। पुलिस बुलाने की बात कहने पर टीचर फरार। नालंदा की लहेरी में बदमाश की पिटाई का वीडियो वायरल। पोल से बांधकर झपटमार शख्स की पिटाई। छात्रा से झपटा था मोबाइल। लोगों ने की बदमाश की लात घूंसे से पिटाई। पुलिस ने आरोपी युवक को कराया मुक्त। बदमाश इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। सासाराम की कोचस पुलिस चुरा रही है बकरियां। पुलिस के लिए 5 बकरियां बनी परेशानी का सबब। लावारिश हालत में पुलिस बकरियों को लेकर आई है थाने। बकरियों के मालिक का नहीं चल सका है पता। थाना परिसर में बकरियों को घास खिला रही है पुलिस। बकरियों में चरनाने के लिए जाते हैं पुलिसकर्मी। वाणिज्य कर विभाग का कंप्यूटर ऑपरेटर 3000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार। श्रवण कुमार को धनबाद एसीबी ने पकड़ा। जीएसटी बनाने के नाम पर लखेंदर महतो से ले रहा था रिश्वत। गोड्डा महिला कॉलेज के पास पति पत्नी के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा। पत्नी ने अपने नाम की बाइक पति से की छीनने की कोशिश। पति पत्नी के बीच के विवाद का मामला चल रहा कोर्ट में। जहानाबाद में शराबियों के खिलाफ पुलिस का अभियान। कड़ौना पुलिस ने 2 शराबी और 1 कारोबारी को गिरफ्तार किया। कैमूर के भगवानपुर में झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से एक व्यक्ति की मौत। घटना के बाद डॉक्टर और संचालक फरार। बेगूसराय के तेघड़ा में करंट की चपेट में आकर 2 किसानों की मौत। पानी भरे गड्ढे से मोटर निकालने के दौरान हादसा, परिजनों में कोहराम। खगड़िया के पौरा गांव में दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग। 2 युवकों को ग्रामीणों ने पकड़ा। 2 देसी कट्टा और 2 गोलियां बरामद। पूर्णिया के डकरुआ में ट्रक ने बाइक सवार बुजुर्ग को कुचला। मौके पर ही बुजुर्ग की मौत। लखीसराय में अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई। 1 दर्जन अवैध बालू लदे ट्रैक्टर जब्त। बालू माफिया में कोहराम। जहानाबाद के मखदूमपुर में पत्नी की हत्या करने का आरोपी गिरफ्तार। छकोरी बेघा गांव से मुन्ना सिंह की गिरफ्तारी। बेतिया के छोटा बनकट गांव में दहेज के लिए बहू की हत्या। सबूत मिटाने के लिए शव को जलाया गया। पुलिस छानबीन में जुटी। बेगूसराय कोर्ट परिसर में पति पत्नी के बीच जोरदार हंगामा। पति को साथ ले जाने के लिए पति को महिला ने पकड़ा। भागने पर लगी जोर जोर से चिल्लाने। गढ़वा में दबंग महिला मुखिया का वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। मुखिया एक युवती की लाठी से कर रही है पिटाई। वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता न्यूज 18। भोजपुर के जगदीशपुर के भड़सट गांव से कुएं से बच्चे का शव बरामद। मंगलवार से लापता था बच्चा। वैशाली के महुआ से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। ट्रक में मिट्टी के बर्तन के नीचे तस्करों ने रखी थी शराब। पटना के बड़े जौहरी हीरा पन्ना के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी आज भी जारी। गुरुवार सुबह से चल रही है छापेमारी। गुमला में शादी का झांसा देकर 8वीं की नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। जमुई की तितरहट गांव में महिला की मौत। मायके वालों ने ससुराल वालों पर पीट कर लगाया हत्या का आरोप। सीतामढ़ी के सुंदरनगर मोहल्ले में भाई ने भाई की धारदार हथियार से हमला बोला। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हत्या मामले में फरार चल रहे आरोपियों पर चला प्रशासन का हथौड़ा। बेतिया के ब्रह्मटोला गांव में हुई कुर्की। गोपालगंज में उत्पाद विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। शराब केस में 92 लोगों को किया गया गिरफ्तार। भारी मात्रा में विदेशी और देसी शराब बरामद। गोपालगंज के कटैया गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट। महिला समेत 4 लोग जख्मी। पूर्वी चंपारण के हीरापुर गांव में हथियारों का खुलेआम प्रदर्शन। डांसर के डांस के दौरान युवक ने की फायरिंग। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। मुजफ्फरपुर में सुनीता देवी का किडनी निकालने का मामला। पीड़िता ने कहा आरोपी डॉक्टर या उसकी पत्नी का एक किडनी दी जाए। धनबाद के एसीएल मुगमा में
अवैध खनन के दौरान फिर धंसी चाल, कई लोगों के दबने की आशंका। नालंदा के नूरसराय थाना क्षेत्र के नारी छिलका में युवक के कटे 2 पैर और 2 हाथ मिलने से सनसनी। मृतक विकास चौधरी कल से था लापता, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। दरभंगा के कब्रिस्तान में मिला कटा हुआ हाथ, इलाके में सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। बक्सर के कुरान सराय थाने के कंप्यूटर रूम में बुजुर्ग की सुसाइड मामले में घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। आरोपी को SC/ST एक्ट में पुलिस ने किया था गिरफ्तार। नवादा के रजौली में जमीन विवाद को लेकर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। गोपालगंज के डुमरिया गांव में आपसी विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट, महिला समेत 6 लोग जख्मी। सिवान के गोपालगंज मोड़ के पास से 72 लीटर देसी और विदेशी शराब बरामद, वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने की कार्रवाई। ईडी से सवाल जवाब के बाद कार्यकर्ताओं के सामने आए सीएम हेमंत सोरेन, विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, पूछा विपक्ष शासित राज्यों में ही कार्रवाई क्यों। रांची में 2 दिन के महाजुटान के बाद घर लौटे यूपीए विधायक, सीएम हेमंत सोरेन ने विकास में जुटने का दिया निर्देश, कहा अंतिम दम तक लड़ेंगे लड़ाई। रांची के मोरहाबादी मैदान में जेएमएम कार्यकर्ता ढोल और नगाड़े की थाप पर थिरकते आए नजर। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 1932 के खतियान और पिछड़ों के आरक्षण के मुद्दे पर दिया धन्यवाद। रांची में सीएम आवास के बाहर जुटे जेएमएम नेता और कार्यकर्ता, हर संघर्ष में सीएम को साथ देने का दिया भरोसा, बीजेपी पर लगाया साजिश का आरोप। रांची के मोरहाबादी मैदान में जेएमएम कार्यकर्ताओं को लंच में परोसा गया चिकन, कार्यकर्ताओं ने जमकर उठाया भोजन का आनंद। कार्यकर्ताओं के लिए नाश्ता, लंच और डिनर का इंतजाम। 1932 खतियान विधेयक पास होने से लेकर ओबीसी आरक्षण में बढ़ोतरी को लेकर लोगों में खुशी का माहौल, सीएम का आभार जताने रांची के मोरहाबादी मैदान पहुंचे कई जिलों के लोग। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश का सीएम से ईडी का पूछताछ पर बड़ा बयान, कहा कानून अपना कर रहा है काम, मुख्यमंत्री से ईडी के पूछताछ के चलते झारखंड की छवि हुई है धूमिल। धनबाद में बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने निकाला मशाल जुलूस, ओबीसी आरक्षण लागू किए बिना नगर निकाय चुनाव कराने की प्रक्रिया पर जताया विरोध। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष पद से जगदानंद सिंह का हटना तय, अब्दुल बारी सिद्दीकी बन सकते हैं अगले प्रदेश अध्यक्ष, 24 नवंबर को हो सकते हैं आधिकारिक तौर पर ऐलान। चिराग पासवान ने आरा में हो रहे क्राइम को लेकर सरकार पर बोला जोरदार हमला, कहा कुछ दिन पहले हमारे पार्टी के नेता के बेटे की हुई थी हत्या, क्राइम कंट्रोल करने में प्रशासन विफल। बिहार के कृषि मंत्री का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप, बिहार को फर्टिलाइजर की आपूर्ति कम, सिर्फ 37% की गई यूरिया की आपूर्ति। एयरपोर्ट को लेकर मंत्री संजय झा का बड़ा बयान, कहा बेटा में बिहार सरकार ने रिकॉर्ड टाइम में उपलब्ध कराया जमीन, आज तक नहीं लगा एक भी ईंट। अरवल में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, सिन्हा ने कहा बिहार में जंगल राज कायम। पप्पू यादव का श्रद्धा हत्याकांड पर बयान, कहा लव जिहाद जैसे धरती पर कुछ भी नहीं, एक की गलती से पूरा समाज नहीं होता गलत। मुंगेर जिले की प्रभारी मंत्री अनीता कुमारी 2 दिवसीय मुंगेर दौरे पर, स्वास्थ्य एवं सीवरेज की समस्या को दूर करने का निर्देश। सासाराम के डेहरी में जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव तीसरी बार निर्विरोध तरीके से चुने गए विकास कुमार सिंह, कार्यकर्ताओं ने दी बधाई। धनबाद रेलवे स्टेशन के पास से फुटपाथ दुकानदारों का प्रदर्शन, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पहुंचकर किया प्रदर्शन और नारेबाजी, फुटपाथ दुकानदारों को हटाने को लेकर दिया गया नोटिस। झारखंड की 20 में से 7 नगर परिषद रिजर्व, 2 SC और 3 ST के लिए आरक्षित, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की अधिसूचना। बाढ़ में बाबा चौहरमल के मंदिर निर्माण के लिए गलत समिति बनाकर चंदा मांगने का आरोप, पूर्व राज्यसभा सांसद ब्रह्मानंद पासवान ने लगाया आरोप, अनुमंडल पदाधिकारी पर लगाया आरोप। पूर्णिया में सिविल सर्जन के ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच, पटना से 3 सदस्यीय टीम पहुंची पूर्णिया, कार्यालय में कागजातों की जांच। पूर्णिया के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की सदस्य मंजू वाला विकास योजनाओं की समीक्षा की, केंद्र की योजनाओं को सफल बनाने पर चर्चा। नवादा कृषि भवन में 2 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन, किसानों से ने कृषि से जुड़े मशीनों के लिए जानकारी, सरकारी दर कराए गए यंत्र मुहैया। जहानाबाद के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में गर्म कपड़ों का वितरण, बच्चों के बीच जैकेट और स्वेटर का वितरण। बक्सर में धूमधाम से मनाई गई त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की पुण्यतिथि, बड़ी संख्या में यूपी और बिहार से पहुंचे श्रद्धालु। जहानाबाद के SS कॉलेज में 2 दिवसीय अंतर महाविद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन, मैच देखने के लिए भारी संख्या में जुटे लोग, उद्घाटन मुकाबले में जहानाबाद और गया की टीम जोर आजमाइश में लगी।
सासाराम से मरनाले के पास अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा का धरना, गरीबों की जमीन को साजिश के तहत दबंग के नाम पर दाखिल करने का आरोप। मधेपुरा के सिंहेश्वर धाम मंदिर में चल रहे निर्माण कार्यों पर धार्मिक न्यास परिषद ने जताई आपत्ति। अपने पत्र में न्यास परिषद ने बिना स्वीकृति के बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य को बताया गबन। मधुबनी में इस बार बारिश कम होने से सिंघाड़े की खेती पर पड़ा असर, पानी की कमी के कारण सूख गए कई तालाब। रोहतास डीएम ने अग्नि सुरक्षा जागरूकता अभियान की शुरुआत की। 19 प्रखंडों में एलईडी डिस्प्ले जागरूकता रथ को किया गया रवाना। बेगूसराय के लोहिया नगर में भाकपा माले ने किया प्रदर्शन, 7 सूत्री मांगों को लेकर दिया गया धरना। रांची के मोराबादी मैदान का नजारा पिछले कुछ दिनों से गुलजार। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने महाजुटान के अलावा दूसरे लोग भी आंदोलन के लिए पहुंचे हैं मैदान में। न्यूज 18 पर दिव्यांग मकसूद की खबर दिखाए जाने के बाद अभिनेता सोनू सूद को मिला नौकरी का ऑफर। मकसूद को पटना के स्कूल और एक संस्था में संगीत सिखाने का ऑफर। सीएम नीतीश कुमार के निर्देश के बाद पहली बार शिक्षा विभाग ने शिक्षक संगठनों के साथ की बैठक। बिहार के शिक्षक संगठन के नेता पहुंचे बैठक में। कश्मीर में आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हुए बगहा के मजदूर बैलिस्टर चौधरी का शव पहुंचा बगहा। काम से लौटते वक्त आतंकवादियों ने गोली मारकर की थी हत्या। रामगढ़ में बालू के अवैध कारोबार पर नहीं लग रही रोक। दामोदर नदी घाट से रात के अंधेरे में होता है उठाव। हर दिन लाखों रुपए के राजस्व का हो रहा नुकसान। चर्चा में आया गोड्डा का गूगल बॉय मयंक दुबे। देशों के साथ राजधानियों में और राष्ट्रध्वज का याद है नाम। जनरल नॉलेज के विशेष ज्ञान के शिक्षक भी कर रहे सराहना। औरंगाबाद व्यापार प्रमंडल की नव निर्वाचित कार्यकारिणी की हुई पहली बैठक। कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने पद और गोपनीयता की शपथ। पटना से चला मिशन निपुण बिहार का कारवां पहुंचा औरंगाबाद। नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 1 से लेकर 3 तक के बच्चों में खेल खेल में सीखने की प्रवृत्ति जागृत करने का मकसद। दानापुर में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ताओं ने दानापुर के सगुना मोड़ के पास दिया धरना। जिला अध्यक्ष के घर पर फायरिंग का किया विरोध। जमुई में नगर परिषद की लापरवाही से लाखों रुपए के ब्लीचिंग पाउडर बर्बाद। डस्टबिन भी हो रहा खराब। स्वतंत्रता सेनानी बुटकेश्वर दत्त की जयंती आज विधान परिषद में। प्रतिमा पर उन्हें दी गई श्रद्धांजलि। शेखपुरा के बरबेघा नगर परिषद ने चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। कई दुकानों को हटाया गया। बेतिया के बरदाहा और जगदीशपुर पंचायत का अधिकारियों ने की जांच। अलग अलग विकास योजनाओं का लिया जायजा। बेतिया के पकौड़िया पैक्स गोदाम का सीओ ने किया जांच। सीओ ने नल जल योजना में हुई गड़बड़ी का भी लिया जायजा। कटिहार के मनिहारी में सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। शहीद कोष के लिए धन किया गया एकजुट। दरभंगा में धीरे धीरे वायु प्रदूषण हो रहा कम। एक्यूआई लेवल 400 से घटकर 357 तक पहुंचा। दानापुर से सिकंदराबाद आने वाली ट्रेन में यात्रियों की जबरदस्त भीड़। यात्रियों को हो रही भारी परेशानी। गुमला एसपी ने कामजारा और कुरकुरा थाना क्षेत्र में चल रहे रेलवे कंस्ट्रक्शन कार्य का लिया जायजा। ठेकेदारों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। साहिबगंज में लोहरा अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाने पर धरना जारी। अब आमरण अनशन पर बैठने का फैसला। गुमला में स्किल इंडिया ग्रामीण उद्यमी परियोजना के तीसरे चरण की शुरुआत। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी हुई शामिल। 2 महीने का युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण। धनबाद में जिला परिवहन विभाग ने चलाया सघन जांच अभियान। हेलमेट और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रहने पर दर्जनों गाड़ियों का काटा गया चालान। रामगढ़ में पूर्णी मंडप के गोदाम से भारी मात्रा में सिंगल यूज प्लास्टिक के बने सामान जब्त। आरोपी पर दर्ज की गई प्राथमिकी। गिरिडीह के झंडा मैदान में कांग्रेस की ओर से जारी आमरण अनशन का तीसरा दिन। अवैध रूप से पीडीएस दुकान आवंटन का विरोध। पूरे मामले की सीबीआई जांच की है मांग। शेखपुरा में खाद और बीज के लिए किसानों के बीच आपाधापी। किसानों को लाइन में लगने के बाद भी नहीं मिल रहा खाद। कटिहार में आज से 1 दिसंबर तक अग्निवीर योजना के तहत सेना भर्ती की प्रक्रिया शुरू। 75,000 अभ्यर्थियों ने कराया रजिस्ट्रेशन। कटिहार में प्रदूषण कम करने के लिए कोशिश। लगातार सड़कों पर पानी का किया जा रहा छिड़काव। बिहार के कई शहरों में लगातार बढ़ता जा रहा प्रदूषण। पूर्णिया का एयर क्वालिटी इंडेक्स 313 रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर में बीती रात अचानक धराशायी हुई 4 मंजिला इमारत। जर्जर बिल्डिंग को ध्वस्त करने की थी तैयारी। मलबा हटाने के बाद होगा नुकसान का आकलन।
रांची के मोरहाबादी मैदान में जुटे जेएमएम कार्यकर्ताओं ने भरपेट चिकन पार्टी का लुत्फ उठाया। झारखंड के कोने कोने से आए कार्यकर्ता पिछले 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त से रांची में डटे हुए थे। दोपहर के वक्त इनके लिए बैंक्वेट हॉल में खासतौर पर चिकन पार्टी का इंतजाम किया गया था। सबने चिकन और चावल खाया और वापस अपने घर लौट गए। उनसे बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। जी हाँ, राजधानी के मोरहाबादी मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के महाजुटान का आज दूसरा दिन है और आखिरी दिन भी है। और आखिरी दिन किस तरीके से कार्यकर्ताओं के सामने चिकन परोसा जा रहा है। अब कितने लोगों का भोजन परोस रहे हैं? 2 से 3 हजार लोगों का सर। हाँ, और सबका डिमांड है लेग पीस का सर। कोशिश कर रहे हम लोग देने का। हाँ, हाँ। तो ज्यादा जो है जोर कहाँ पर है, चिकन पर या वेजिटेरियन पर है? चिकन में। हाँ जी, चाहे वो पीस मिला? हाँ, चिकन का जो पीस लेना था मिल गया? हाँ, जितना था उतना तो मिल ही गया। कहाँ से आए? गढ़वा जिला से आए। हाँ, तो मुलाकात हुई मुख्यमंत्री जी से? क्या कहे? उतना हम नहीं बता पाएंगे, है ना? मतलब कि पूरा एकदम मन खुश है? हाँ, मन खुश है। मंत्री जी जो कहे वो सही बोलेंगे। भोजन का स्वाद कैसा है? भोजन का स्वाद बहुत अच्छा है। हाँ, भोजन में तो सियासत है। हाँ, और हम लोग जिस खुशी से आए थे सब हम लोग का पूरा हो गया। उसकी खुशी में हम लोग चिकन खा रहे हैं। क्या बोलेंगे? भोजन का स्वाद कैसा है? भोजन का स्वाद बहुत अच्छा है। हाँ, भोजन में तो सियासत है। हाँ, और हम लोग जिस खुशी से आए थे सब हम लोग का पूरा हो गया। उसकी खुशी में हम लोग चिकन खा रहे हैं। बढ़िया से पका है? चबाने में कोई दिक्कत तो नहीं है? एक आप पीस और मंगवावे क्या? नहीं बोलते तो मंगवाया जाए। नहीं। तो कितना पीस खाए? 2 पीस। घर लौटने का तैयारी है भी, या अगर आदेश होगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, अगर उनका कोई बाल बाका करने का प्रयास करेगा, अगर झारखंड की सरकार को स्थिर करने का कोशिश करेगा तो हम लोग अभी यहाँ जम भी सकते हैं। आपका देखिए सब्जी में चिकन मिक्स हो रहा है, बचाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं चिकन को? नहीं, दे दिया सब्जी वाला, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, खाना था ठीक है। हाँ, मेरा भी यही खाना है। यदि सरकार के आगे जो भी जवाब मिलेगा हम लोग जैसा होगा निर्देश। वापस घर निकलने की तैयारी है, लेकिन निकलने से पहले जो भोज भात होता है उससे पहले कर लिया जाए, फिर घर की ओर प्रस्थान करेंगे। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। वापस घर निकलने की तैयारी है, लेकिन रांची के मोरहाबादी मैदान में प्रदेश के कोने कोने से जुटे जेएमएम कार्यकर्ताओं ने 1932 के खतियान के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद दिया है। पारंपरिक हथियारों से लैस पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कहा कि सालों पुरानी मांग को लेकर हरी झंडी देकर मुख्यमंत्री ने पूरे झारखंड का दिल जीत लिया। उनसे बात की हमारी सहयोगी रूपाली त्रिपाठी ने। 1932 खतियान का विधेयक पास होते ही और ओबीसी आरक्षण में बढ़ोतरी को लेकर राज्य भर से जो है लोग इस वक्त राजधानी रांची में जुटे हैं। मुख्यमंत्री को प्रथा के साथ झारखंडी तरीके से जोहार और धन्यवाद करने पहुंचे हैं। 1932 का खतियान जो झारखंड में लागू हुआ, कैबिनेट में यहाँ पास हुआ, इस खुशी से हम लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हम लोग उसको धन्यवाद और ज्ञापन देने आए हैं। आदिवासी का परंपरा एक हथियार है, किसी को मारने और डरवाने धमकाने वाला नहीं है, लेकिन जो हमारे ऊपर अत्याचार करेगा और हमको शोषण और ये करेगा तो उनके ऊपर हम लोग हमला कर भी सकते हैं। 24 जिले के सभी लोग आए हुए हैं और हम लोगों की जो मांगे हैं वो मांगे पूरी होनी है, क्योंकि झारखंड अलग राज्य आज से नहीं बरसों से मांगी जा रही है, ब्रिटिश की पीरियड से मांगी जा रही है। ये हमारा पारंपरिक हथियार है। हम लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं, हमारे आदिवासी समाज के लोग वो हथियार हम लोग लेके जाते हैं। ये किसी को मारने के लिए या किसी को दिखाने के लिए नहीं, ये हथियार हमारा है। मैं भी यही कहता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ। और ये हथियार परंपरा पुरखों से है, इसलिए हथियार के साथ है। इसी प्रथा के साथ, परंपरा के साथ कई लोग यहाँ पहुंचे हैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद करने। वही जो भी इनके पास होता है किसी तरीके से इनको लाभ पहुंचा है। खतियान से इन लोग को काफी ज्यादा लाभ पहुंचा है। दूसरी बात है कि जितनी भी चीजें मुख्यमंत्री कर रहे हैं इससे वे बेहद खुश नजर आ रहे हैं। इस वजह से अलग अलग जिला से आज राजधानी रांची पहुंचे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद करने। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।